कहते हैं ज्योतिष के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं भृगु महाराज। उनके पास में एक राजा के 2 बच्चे गए। उन्होंने कहा, आप हमारा भविष्य बताओ, हमारा भाग्य बताओ कि क्या है। भृगु महाराज ने एक से कहा, तुम्हें राजा बनना है, और दूसरे से कहा, तुम्हें शूली लगेगी, फांसी पर चढ़ाया जाएगा। दोनों ने पूछा, कितने समय बाद? बोले, 10 साल बाद तू राजा बन जाएगा और इसको फांसी लगेगी। दोनों घबराकर वापस घर चले गए। सोचने लगे कि क्या होगा। जिसको राजा बनना था वह सोचता है मेरा भाई शूली पर ना चढ़ जाए। जिसको शूली लगनी है वह कहता है चलो मुझको जो होगा सो होगा, लेकिन मेरा भाई तो ठीक रहेगा, यह तो राजा बनेगा। 10 साल बीत गए। जिसे राजा बनना था उसको राजा ने कह दिया कि वह लायक नहीं है, और जिसको शूली लगनी थी उसको राजा ने ढूंढवाकर कहा कि यह राजा बनेगा। दोनों के दोनों भृगु महाराज के पास पहुंच गए। आप तो इतने बड़े भविष्य दृष्टा हैं, सारी दुनिया के लिए ना जाने कितना कुछ कहा है और सही भी कहा है। आने वाले युगों के लिए सही कह दिया, और हमारे लिए आपने ऐसा क्यों बताया? सारा का सारा उल्टा ही हो गया। भृगु महाराज हंसे और कहने लगे, मैंने जितना बताया था सही बताया था, लेकिन तुम दोनों ने जाकर कर्म उल्टे करने शुरू कर दिए। जिस आदमी को राजा बनना था उस आदमी से भृगु महाराज बोले, तुम्हें तो ये एहसास हो गया कि तुम्हें राजा बनना ही है। मुझे तो सब कुछ मिल ही जाएगा, साधन तुम्हें मिले, सुख सुविधाएं तुम्हें मिली, उन साधनों का, उन सुख सुविधाओं का तुमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इतना दुरुपयोग किया कि तुम बिगाड़ते बिगाड़ते यहाँ तक पहुँच गए। भगवान ने भी देख लिया कि यह व्यक्ति अब इस लायक नहीं रहा, अब ये राजा बनने लायक नहीं रहा, इसने अपनी सुख सुविधाएं भोग ली हैं। तो भाग्य के निर्माण ने आज के कर्म को ध्यान में रखकर तेरे भाग्य को सुख सुविधा में बदल दिया, लेकिन राजा का मुकुट तुमसे छीन लिया। जिस आदमी को शूली लगनी थी उसने सोचा कि 10 साल की जिंदगी है, उसके बाद तो मर ही जाना है। इस आदमी ने रात दिन अपनी जिंदगी को संवारना, सुधारना, अच्छा बनाना शुरू कर दिया। रात दिन भगवान की तरफ मन लगाया। वह अच्छी तरह इतना चला कि आज राजा का भी मन बदल गया, और राजा उसे ढूंढवाता फिर रहा है और कह रहा है कि इसे ही राजा बनना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर बोले कि फिर इस भाग्य का क्या होगा? महाराज, आपकी इन पत्रियों का क्या होगा? भृगु महाराज कहने लगे कि भाग्य कुछ भी लिख दे, लेकिन भगवान ने जो यह मनुष्य बनाया है, अगर वह शुद्ध कर्म करता है और अपने सामर्थ्य का सही प्रयोग करता है तो वह अपने नरक को भी स्वर्ग बना सकता है, और अगर बुद्धि का और अपने कर्मों का दुरुपयोग करता है तो अपने स्वर्ग को भी नरक बना सकता है। चुनाव हम सबके हाथ में है। जय श्रीमद् भगवत गीता। जय श्री कृष्ण।